तो आज हम देहरादून में हैं और प्यारी पहाड़न के नाम से रेस्टोरेंट है। काफी नाम हुआ था इस रेस्टोरेंट का जब खुला था। और आज हम बात करेंगे किस तरीके का जीवन यहाँ पे हमारी वो बहन बिता रही है और कितना आगे उनका रेस्टोरेंट चल रहा है। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। हेलो बहन, नाम सुना था जी और आज फाइनली आए। जो है काफी टाइम लगा और बात करेंगे आपसे कैसा चल रहा है। आप तो बिल्कुल मेरे घर के हैं, बिल्कुल आप मेरे होम टाउन से ही आए हुए हैं। नाना ब्लॉग की ही हमारी बहन है और हम पूरी बात करेंगे कैसा यहाँ पे इनका काम चल रहा है और कितना प्रोग्रेस जब उन्होंने स्टार्टिंग में खोला था उसके बाद ये हुआ था। हमने अच्छे भी शिफ्ट किया है। हाँ, पहले कहाँ पे था? पहले बस ये बंजारा वाली रोड पे था ना, हाँ, फिर ये हमने ट्रिपल में लिया हुआ है। ट्रिपल में ही है। हाँ जी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही लिया हुआ है। बहन, जब ये रेस्टोरेंट की आपने शुरुआत करी थी काफी विवाद भी हुआ था और उस विवाद के चलते हाईलाइट भी हुआ है, फायदा भी हुआ है, लेकिन जो लोग थे उसके बाद तो कॉल नहीं आई किसी की ऐसी जो है जिस तरह के धमकाने की कॉल आई थी। नहीं, जब मैंने अपना वो एक लिख के अपना सेंड कर दिया था, मतलब फेसबुक में डाल दिया था कि मैं यहाँ से हूँ, तो लोगों ने मतलब मीडिया भी गई थी, लोग भी जब हमारे जानने वाले रिश्तेदार या जो हमारे गाँव के थे सबने बोला कि ये यहाँ से। फिर जब सबका सपोर्ट मिला तो उसके बाद कुछ है उसके बाद तो जब वहाँ पर मैंने जब वीडियो देखी थी काफी एक छोटा सा एक दुकान थी, उसके बगल में गैरेज है ना। जी जी। तो वहाँ से लेके यहाँ तक सोचा था कि वहाँ आपने शुरुआत करी है, इतनी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि हमने तो लॉकडाउन के बाद एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने किया था कि थोड़ा बहुत ही अपने पहाड़ के खाने को प्रमोट करेंगे। बट वो कंट्रोवर्सी भी इस टाइप से हुई कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतने कस्टमर्स आने लग गए, फिर हर टाइप के कस्टमर आते हैं, तो इस वजह से हमें बड़ा स्पेस खोलना पड़ा। बड़ा स्पेस, क्योंकि पार्किंग इश्यूज वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह की वजह से बड़ा स्पेस खोलना पड़ा। तो अभी साथ में कैसे, मतलब अकेले ही मेनली आप लीड करते हो या साथ में और भी कोई है जो आपके देखता है रेस्टोरेंट? नहीं, अकेले ही हूँ मैं, अकेले अकेले मैनेज करती हूँ, बाकी तो टीम है हमारी। टीम है। अगर मैं बात करूं जैसे ऑनलाइन डिलीवरी की, तो जोमेटो वगैरह स्विगी इन पे है? जी, स्विगी जोमेटो से भी है और ये 24 घंटे, ये वाला रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलता है। 24 घंटे खुलता है? जी, ये 24 घंटे खुलता है। डाइनिंग तो भाई देहरादून वालों, अगर आपको लग रहा है रात को कहीं भूख लग रही है और रेस्टोरेंट कोई खुला हुआ हो, तो प्यारी पहाड़न 24 घंटे आप सर्विस दे रहा है। 24 घंटे आपको यहाँ पे खुला हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पे पहाड़ी खाने के साथ साथ कई तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे खाने के लिए, कई तरीके का। मैं मेनू देखना चाहता हूँ आपने क्या क्या रखा है और उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये हमारा मेन्यू है जिसमें काफी चीजें अभी ऐड नहीं की हुई हैं। मंडवे की रोटी, धवड़िया रोटी, गहत का भरवा पराठा, मूली का पराठा, चीला भरवा पराठा, खिरबोजू को साग, लिंगोड़ो को साग, हरी भुजी, कंडली की धवड़ी, छैसू, गहत का पाणू, तूर की दाल, काफली, कपुल, बटवानी, आलू की झोल, आलू की खिचड़ी, मूली की खिचड़ी, बाड़ी, रायता, दाल के पकोड़े, गहत दाल के फाणू, भात, चैसू भात, मीट भात, स्पेशल पहाड़ी थाली, प्यारी पहाड़ स्पेशल थाली, झंगोरा की खीर, अरसा। तो भाई साहब, इतने नाम तो वाकई में मुझे भी नहीं पता है कि इतने टाइप के आइटम पहाड़ों में बनते हैं, इतने टाइप के आइटम जो है हमारे उत्तराखंड में होते हैं। वाकई में मुझे भी नहीं पता था। और एक जो मेन्यू इन्होंने बनाया है काफी शानदार, पूरा पहाड़ से रिलेटेड बनाया है। और जैसे इसमें पूरा पहाड़ से रिलेटेड है, तो अगर जैसे ये है, इसमें भी काफी चीजें हैं जो हमने लिखी नहीं है। लाइक हमने जैसे इसको चाइनीज में भी कन्वर्ट कर दिया है। मंडवे के मोमोज, मंडवे के स्प्रिंग रोल, मंडवे के नूडल, तो पूरा का पूरा इसमें पहाड़ का, जैसे अब ये अलग चीज में नहीं, पहाड़ का तो हमारी स्पेशलिटी हमारे पहाड़ का फूड है और बाकी इंडियन चाइनीज, बाकी इंडियन चाइनीज सब कुछ है। तो ऊपर है अभी देखने लायक, अभी देख सकते हैं हम ऊपर अभी क्लीनिंग चल रही है। वैसे फिर भी देख लेते हैं ना, चलते फिर मिलती है देखने को। एक्चुअली अभी हमने इसे स्टार्ट की, जो ये वाली ब्रांच है इसकी अभी हमने ओपनिंग नहीं की हुई है। तो जो हमारी मेन ब्रांच नीचे का एक फ्लोर हमने दिखाया, उसके ऊपर ये 3rd फ्लोर पे एक और स्पेस इन्होंने बनाया है। और
देखा जाए तो काफी अच्छी गैदरिंग यहाँ पे हो सकती है। कोई छोटी पार्टी करना चाहता है, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, ये सब चीजें होती है। अभी कितना टाइम हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए? ये अभी हमारे 6-7 महीने हो रखे हैं, 6-7 महीने। जिसमें अभी काम ही चल रहा है हमारा। हाँ। जैसे इंटीरियर वगैरह का हो गया, अभी लिफ्ट नहीं लगी हुई है, बहुत काम पेंडिंग है अभी एक्चुअली। हाँ। तो धीरे धीरे इसीलिए ओपनिंग भी नहीं करी है, क्योंकि अभी स्टार्टअप है। हाँ। आपको पता है बहुत चीजें होती है। इन्वेस्टर मिले उसके बाद कुछ जो है कि जो इन्वेस्टर मैंने नहीं लिया, नहीं लिए, मिल रहे थे वैसे? बहुत लोगों ने बोला था। हाँ। बहुत काफी लोगों ने अप्रोच किया, हाँ। पार्टनरशिप के लिए भी करा, हाँ। बट मैंने मना करा इस चीज को लेकर। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपकी माता जी पॉलिटिशियन भी हैं, जी, जितना मैं जानता हूं। हाँ, और जी, बैकग्राउंड से अगर मैं बात करूं, आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आती है और फादर मेरे गवर्नमेंट टीचर जी, वो गवर्नमेंट टीचर है और मुझे पता है। लेकिन मैं बात करूं लड़कियों की, तो ज्यादातर शादी की हम बात करते हैं, लेकिन आपने ये स्टेप उठाया, किसने ज्यादा सपोर्ट किया, मदर ने या फादर ने जो है? मेरे तो मदर फादर दोनों एक जैसे ही हैं। जब मैंने ये स्टार्टअप किया था, मैंने खुद ही उन्हें सरप्राइज दिया था जब रेस्टोरेंट मैंने खोला। पहले से मेरे पेरेंट्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। अरे वाह। तो 2010 में मैं देहरादून आ गई थी, जब मैंने पॉली प्लस बीटेक करा। उसके बाद फिर मेरा हमेशा से ये था कि अपने कल्चर को लेके कुछ करना है। तो पेरेंट्स ने बैक सपोर्ट मैंने नहीं लिया था, क्योंकि इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे खुद से कुछ करना था। मैंने लोनिंग की, मैंने मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा उठाया। ऐसा पैसा नहीं उठाया, मतलब लाइक जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब आस पड़ोस के हैं, मैं यही घर भी मेरे यहीं के पास में है। तो फर्नीचर वाले भी हैं, जैसे मेरे इलेक्ट्रिशियन है, मेरे बुआ के बेटे हैं, तो इस तरीके से सबने मेरी हेल्प करी। हाँ जी, तो धीरे धीरे करके जैसे अभी हम देते ही उन्हें। तो प्यारी पहाड़न, हमारी बहन प्यारी तो है ही, साथ में पहाड़न वर्ड में इसलिए जोड़ना चाहूँ क्योंकि पहाड़ के हर वो पदार्थ, वो व्यंजन यहाँ पे परोसे जा रहे हैं जो शायद अब लुप्त होने की कगार पर है। और पहाड़ के व्यंजन पहाड़ में ही क्यों परोसे जाएं, शहरों में क्यों ना परोसे जाएं, इस चीज को लेके ये बहन प्रयास कर रही है। और अच्छा उन्होंने प्रयास किया और काफी उन्हें सफलता भी हासिल हुई है इस प्रयास करने पर जो है। और बहन, एक और सवाल आपसे मैं लास्ट पूछना चाहूंगा। 3 मंजिला बिल्डिंग लगभग आपने खड़ी कर ली है, और एम्प्लॉय वगैरह ये कहाँ के हैं, ज्यादा पहाड़ के? एम्प्लॉयज मेरे सारे पहाड़ के, चाहे वो यूटी वाला क्यों नहीं है। हाँ। वो भी हमने पहाड़ का ही भाई है, क्योंकि हाँ। मेरा मेन मोटिव यही था, जब पहाड़ कल्चर को लेके करना है तो अपने भाइयों को क्यों ना रोजगार, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुई है तो होटल लाइन हुई। होटल लाइन, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन आप देख सकते हैं, दूध डेयरी वगैरह तो खुल जाता है नॉर्मल, बट होटल लाइन वालों को बहुत ज्यादा ठोकरे खानी पड़ी। अभी भी जो मेरे पास है वो 22 वर्कर हैं। 22 वर्कर है? 22 वर्कर हैं, डे नाइट। और 22 लोगों को रोजगार दे रही है जो है, दोनों ब्रांचेस को मिला के। इंजीनियरिंग किस डिपार्टमेंट से? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इंजीनियरिंग करके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती तो शायद अभी नौकरी कर रही होती, जितना मुझे लगता है जो है। लेकिन आज यहाँ 22 लोगों को रोजगार दे रही है, और एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें उन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी है, बिल्कुल नॉलेज नहीं, बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल नहीं था। इसीलिए मुझे काफी चीजें भी सीखने को मिली है, और एक्सप्लोर करने को भी मिलता है कि मैं अपनी दादी को भी जैसे फोन करके पूछती हूँ, जैसे गांव जाती हूँ कि क्या बनता हमारे पुरानों में। और जैसे आप मेरी मदर की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी मदर की स्पेशली इसलिए मदद नहीं ली, कभी मैंने हाईलाइट ये चीज होने भी नहीं दी। अगर आप मेरे इंटरव्यूज पढ़ेंगे या कहीं भी, फर्स्ट इंटरव्यू में आपके साथ ही हो रहा है कि जिन्हें मालूम है कि मेरी मदर पॉलिटिक्स से, इसीलिए नहीं ली क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि भाई नहीं, बैकग्राउंड इसका ये है, इसीलिए इसको हाईलाइट की जरूरत है ये चीजें। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि अगर जैसे मैं इस फैमिली से हूँ, अगर ये चीज होगी तो कई लोग सोचेंगे इसने जानबूझ के कंट्रोवर्सी कराए, बल्कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल इस चीज को अलग रखते हैं। उनके लिए बच्चों का अलग चीज है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, किसके पेरेंट्स नहीं सोचते। तो इस चीज में मैंने इसलिए सपोर्ट नहीं लिया, और ना मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट मिला इस तरीके से। जो मैंने कहा मुझे आम जनता से जो है, होटल लाइन का सबसे ज्यादा सपोर्ट था। उसके बाद धीरे धीरे सबका बहुत प्यार मिल रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं, जो व्यंजनों की बात करूं, साथ में इसका आप आइडिया नहीं ले रही कि साथ में एक हल्का से एक
स्टोर टाइप भी है नीचे सर। है? है अच्छा। हमारी जो मैं कह रही हूँ जो हमने सिर्फ करी ब्रांच वो हाँ। बहुत बड़ी ब्रांच थी, हम्म, तो वहाँ पे हम रॉ मटेरियल भी सेल करते raw हैं, material। जो स्पेशली मैं गांव से उठा के मतलब गांव जाती हूँ लेके आती हूँ, जैसे पुरोला हो गया, हाँ। वहाँ से रेड राइस हमारा आता है, पौड़ी से श्रीनगर से हमारे गहत आते हैं, जहाँ जहाँ से मतलब भिक्किया सैन है वहाँ से हमने बात है। काले भट्ट मंगाए, हम्म, फिर जैसे हमारे बुरांस का जूस हो गया, ये सारी चीजें हम पार से, और फिर कंडाली जो मेरी स्पेशल आती है वो रोमाकोट से ही आती है, पापा क्या बस में बात है रखवा यार, देते वहाँ हैं। कोट से कंडेली आ रही है जो है, और आपके पुरोला से आ रही है, पौड़ी से आ रही है, अलग अलग टाइप के आइटम्स आ रहे हैं। पूरा पहाड़ आपने मतलब देहरादून में समा दिया है, उसके सारे व्यंजनों को यहाँ बढ़िया ढंग से आप प्रमोट कर रही हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? वहां से आपने छोटी दुकान खोली, छोटी से थोड़ी बड़ी खोली, बड़ी से बड़ी खोली, अब क्या इसलिए अब ये- दुकानें एक ही खोलोगे आगे कुछ? नहीं इसकी Franchisee? ब्रांचेस फ्रेंचाइजी के लिए मैंने आउट करा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के हर एक कोने में प्यारी पहाड़न की ब्रांच हो जहाँ पहाड़ी खाना मिल सके लोगों को, इसीलिए मैं स्टॉल्स भी लगाती हूँ जगह स्टॉल्स जगह। भी लगाते हैं? जी, क्या जैसे बात एग्जीबिशंस वगैरह हो, आपका नोएडा में भी मैंने नोएडा मार्केट करा हुआ है है? जी, वहाँ अरे पे भी वाह, हमने तो स्टॉल क्या बात है, लगाया। इस बार आए हैं तो आप मुझे बताना, बिल्कुल, जरूर मिलेंगे जरूर। आपको जो है वहाँ पे जो है ना। बिल्कुल, मतलब बहुत जगह है कि जहाँ पे हम काशीपुर चैती मेला, बिल्कुल बेसिक जो बहुत ऐतिहासिक मेला है, वहाँ पे भी हमने 1 महीने तक जहाँ दिन रात का काम होता है, तो वहाँ पे भी मैंने स्टॉल लगाया, 2 साल से मैं वहाँ लगा रही हूँ। बाकी यहाँ गवर्नमेंट जो होते हैं, राजभवन या फिर जो भी विभाग के होते हैं वो हम करते हैं, प्राइवेट भी हम लोग करते हैं जी, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा पहाड़ का खाना प्रमोट हो सके। वहाँ जो हमारे स्टॉल्स होते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी खाना होता है। तो जो लोग आते हैं, जैसे मान लो नॉन पहाड़ी आदमी आ गया, तो वो देखता है इसको, और नॉन पहाड़ी लोग भी ज्यादा आते हैं नॉन पहाड़ी ज्यादा जी, जैसे NRI वगैरह हो गए, छत्तीसगढ़ वगैरह से तो बहुत काफी अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, और काफी टाइम से मन था, प्लान था कि एक बार मिले हम भी और जाने अब हमारी बहन की क्या हालत है, कहाँ वो अब स्ट्रगल कर रही है, कितना आगे वो बढ़ चुकी है। और अच्छा लगा कि वो आगे ही बढ़ रही है और प्रयास कर रही है खुद आगे ना बढ़ के और लोगों को भी साथ में आगे बढ़ाऊं जो है, और रोजगार दे रही है पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के पदार्थों को आगे बढ़ा रही है, व्यंजनों को आगे बढ़ा रही है। और ऐसे ही लोग हमें उत्तराखंड में चाहिए। अगर हमें इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, एक मुकाम तक ले जाना है, तो ऐसे ही लोग हमें चाहिए। तो आज मैं था प्यारी पहाड़न रेस्टोरेंट में, और हमारे साथ हमारी बहन थी जिन्होंने बताया किस तरीके की स्ट्रगल उन्होंने किया और आज किस मुकाम तक वो पहुंची है। आप देखते रहिए मेरे चैनल पहाड़ों पर आई। जय भारत, जय उत्तराखंड।